जो है पुराने विधायक के थे यहाँ के? राजकिशोर सिंह। तो कुछ किए नहीं यहाँ के लिए? यहाँ तो एक बार वो अबे किए थे, बोले थे कि हमको शर्मिंदगी महसूस हो रहा है कि हमारा वैशाली में विकास नहीं हुआ, उसके बाद अबे नहीं किए। पुष्करनी तालाब है, काफ़ी फेमस भी है, बौद्धस्तूप बगल में है, विदेश तक से लोग आते हैं, क्या म्यांमार, क्या श्रीलंका, क्या जापान, लोग मोटा मोटा पैसा खर्च करके यहाँ आते हैं। और यहाँ जो बिहार सरकार की जो भयानक वाली व्यवस्था है भाई साहब, गजब विकास का, वो जरा आप देख लीजिए एक बार, जो दिखाइएगा सर। ये विकास है जो सरकार ने पूरी व्यवस्था की है यहाँ लोगों के लिए, और जिसका बड़ा बड़ा पोस्टर फोटो में विकास का जाता है, ज़रा ये देख लीजिएगा। अभी हमारे स्थानीय मित्र कह रहे थे कि कचरा नहीं है, इसका फ़ोटो नहीं लीजिएगा, जनता डिसाइड करे कैसा कचरा है ना। ज़रा ये देख लीजिए, ये वाला थोड़ा उस ये जो स्पॉट है ये कितना बेहतर है, और यहाँ लोगों को कितना मन करेगा आकर के अपना फैमिली टाइम स्पेंड करने का, बच्चों के खेलने का, बैठने का, टाइम स्पेंड करने का। ये कचरा आप देख लीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि ये विकास यहाँ हो रहा है क्या। सरकार ने टूरिज़्म के प्रति कितना सजग है वो आप समझ लीजिए। गंगा उस पार भले ही कितना भी बौद्ध धर्म के लिए नीतीश जी ने कुछ किया हो, गंगा इस पार उनके विकास को लकवा क्यों मार जाता है, इसका जवाब जरा आप लोग लीजिएगा। वैशाली का जो है सो पुष्करनी तालाब है ये, और इस तालाब में आपको विकास, व्यवस्था, टूरिज़्म सब दिख रहा होगा। थोड़ा इसके बारे में स्थानीय लोग हैं, इनसे ज़रा जानते हैं। नवयुवक भी हैं तो शायद विकास के लिए ये लोग ज़्यादा, इनकी ज़रूरत भी इनको रहती है और ये आवाज़ बुलंद भी करते हैं। जो पुराने लोग हैं वो तो सेटल हो चुके हैं। हाँ, ये ज़रा बताइए हमको, यहाँ सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था मिलती है? यहाँ व्यवस्था अभी तो पहले के समय में जहाँ तक था कि कुछ नहीं था, यहाँ अभी विकास यही हुआ है कि सीढ़ी उड़ी बना है और एक ग्रिल उरिल लगा है। अब जहाँ तक है कि साफ़ सफाई का व्यवस्था तो यहाँ पर फिलहाल नहीं है। यहाँ कोई झाड़ू उड़ू मारने वाला लोग यहाँ पे व्यवस्था किया जाता है, 8-10 लोग यहाँ अगर बहाली होता तो जाके यहाँ साफ़ सफाई रहता है। जंगल जहाँ तक है कि तालाब में तो भरा पड़ा है पूरा चारों तरफ, कोई साफ़ सफाई के लिए थर्मोकोल का, प्लास्टिक पूरा ये सब, हाँ, कोई फंड आता है। सुनने में आया 4 करोड़ रुपया आया था इस तालाब के लिए, क्या हो गया होकर? 4 करोड़ रुपया आया था तो ये तो 2 लाख रुपया में ठेका मिलता है। 10,000-20,000 रुपया लोग खर्चा करके, ठेकेदार लोग ऊपर से कोदारी से छिलवा देता है लोग, अब बस पैसा खा गया। तो ये विधायक जी नया बनलखुन नहीं आए थे तुम कि नहीं यहाँ? हाँ, ये तो आ गए, कई बार आ गए हैं। सिद्धार्थ पटेल जी आए हैं, कई बार आते हैं, जब बुलाया जाता है उनको आते हैं। अब देखिए काम कैसा करेंगे। तो यहाँ मतलब जो है पुराने विधायक के थे यहाँ के? राजकिशोर सिंह। तो कुछ किए नहीं यहाँ के लिए? यहाँ तो एक बार वो अबे किए थे, बोले थे कि हमको शर्मिंदगी महसूस हो रहा है कि हमारा वैशाली में विकास नहीं हुआ, उसके बाद अबे नहीं किए। सही बात है, अगर रोजगार डेवलप होता तो कुल मिलाकर के लोगों को स्थानीय तौर पर आत्मनिर्भर मिलने में मदद मिलता। आत्मनिर्भर का झुनझुन्ना बजाने से और लोकल फॉर वोकल का डिंडोरा पीटने से क्या लोकल युवा का पेट भरेगा? उसे तो पेट भरेगा नहीं। लोगों को चाहिए सिंपल सा बात, एक एगो है, रोज़गार दीजिए, लोगों के हाथ में मेहनत का 2 पैसा बचे, युवाओं को वही चाहिए। कितना देर आप झंडा ढोवाइएगा, नारा लगवाइएगा, लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भर बिहार, फलाना बिहार, ढिमका बिहार, सुशासन विकास। देखिए नीतीश जी, सिंपल सा बात है, नीतीश जी ने कहा था कि हम विकास करेंगे, लोगों ने उनको वोट दिया इस बात पे और उन्होंने भरोसा जताया है। अगर इस बार अगर नीतीश जी को मौका मिला है और वो नहीं काम करेंगे तो अगली बार लोगों का भरोसा पर से विश्वास उठ जाएगा। उसके बाद कोई नेता नहीं कह पाएगा कि हम पे भरोसा करो और हम काम करेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा जो है वो मोरली प्रेशर में होना चाहिए नीतीश जी को कि हमको काम करना है। पिछले 15 साल में यहाँ का विकास तो देख ही रहे हैं, जबकि यही बौद्ध का जो प्लेस है वो अगर गया है, पटना है, तो वहाँ काम हो रहा है। लेकिन वैशाली में काम क्यों नहीं हो रहा है ये समझ से परे है। जबकि जदयू को यहाँ वोट भी मिलता है, तो राजनीतिक रूप से भी जदयू जो है यहाँ घाटे में नहीं है। फिर भी यहाँ के लोगों से क्या दुश्मनी है ये तो अब समझ से बाहर है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि यहाँ साफ सफाई का जैसे माहौल गया में है उस हिसाब से यहाँ भी होना चाहिए। उसके लिए आपको लोकल जनप्रतिनिधि से कोई मदद मिलता है? लोकल जन ये लोग कहाँ कुछ कहेंगे, अब मुखिया उखिया ये सब है तो कुछ नहीं है। मुखिया उखिया तो इधर ताकने भी नहीं आता है, वो तो कहता है हमको तो लोग वोटे नहीं दिया है तो हम कहाँ हैं। हमारे यहाँ भी राम आशीष राय मुखिया हैं। अच्छा, तो वो बोले हैं कि बोलू हमारा मलाह वोट नहीं दिया है, सहनी लोग हमको वोट नहीं दिया है। लेकिन जहाँ तक है कि सहनी का वोट उनको नहीं मिलता ना, तो कभी भी नहीं जीतते। मुखिया के इलेक्शन में ग्राम पंचायत का जहाँ तक होता है उसको जात से वोट से में क्या मतलब है? उनको हम दिया वो भी उनका है, जो नहीं दिया उनको भी उनका है ना। जा कहाँ यहाँ ग्राम में कहाँ कोई विकास हुआ है? यहाँ तो विकास के लिए रोका गया है। यहाँ जल नल का नादी जो बनता है ना गाय खाने के लिए लोग के दूरे दूरे बना है ना, वो सब कुछ भी नहीं बना है। कोई वार्ड को कामे नहीं मिला है।
जहाँ तक कि अच्छा। कुछ भी नहीं, न जल नल का काम ही नहीं हुआ है। कोई पंचायत में चल के देख लीजिए, 1 नंबर में, 5 नंबर में, 6 नंबर में, 17 नंबर में कहीं काम नहीं हुआ है। सब अच्छा। जगह तो जहाँ तक है कि टंकी लगा हुआ है, पानी दूरे दूरे सप्लाई हो रहा है। और पंचायत में इधर भगवतपुर पंचायत पड़ता है, इधर साइड में बगल में ही, और वैशाली पंचायत में कोई विकास नहीं है। अच्छा। अच्छा, ये बोट जो आप चला रहे हैं इसका कितना आपको पैसा देना पड़ा था? पैसा वैसा नहीं लगा है इसमें, अपने तरफ से। ये तो नीतीश्वर हाँ, तो बाबू सरकार का- को तो कोई लाइसेंस ये यहाँ इनका है नहीं है, ये नीतीश्वर बाबू का जो है प्रशांत सिंह का जो होटल है ना, अच्छा। उनका है। ये महंत जी को दे दिए हैं। पहले इसका टेंडर हुआ था, इस तालाब में चलाने के लिए वो टेंडर भरते थे। अच्छा। बोट इसमें जितना भी था 15-20 को बोट चलता था, तो हाँ। वो सब निकल गया। अच्छा। एगो बोट है तो साधु को दे दिए हैं। यहाँ 15-20 मंदिर वोट है, निकलने का क्या कारण? पैसा नहीं भरा गया उसका। टेंडर जो होता था ना, टेंडर वो नीतीश्वर बाबू मर गए, अच्छा। टेंडर नहीं भरा गया, इसके वजह से। तो एक बोट से एक दिन में कितनी कमाई हो जाती होगी? कहाँ है, यही 100-200 रुपया 300 कमाया तो कमाया, किसी दिन कमाया किसी दिन नहीं कमाया, ऐसे ही रहता है। लोग घूमने वाला आया तो घूमा, मन किया तो नहीं तो नहीं घूमा। कोरोना के टाइम पे फॉरेन लोगों का आना तो बंद ही है, फॉरेनर्स लोग तो आ नहीं रहे हैं। विदेशी लोग कहाँ है, विश्व पर विदेशी लोग थोड़ी घूमता है, यही अपने लोकल घूमता है। 10, 20, 50 दिया जैसे तैसे करके। सही बात। सरकार थोड़ा ऊंचा सुनती है, 1-2 शेयर में नहीं सुनते हैं, तो थोड़ा आप लोग टाइम दीजिएगा, सरकार के कान तक पहुँचे कि ये विकास पे जवाब दें सरकार। कम से कम अब 5 साल नीतीश जी लोगों ने आप पे भरोसा किया है, ये 5 साल लोगों के भरोसे पर खड़ा उतरिएगा, वरना लोगों का नेता पर से भरोसा उठ जाएगा। तो ये हमारा आपसे अपील रहेगा। धन्यवाद।